नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी मेंटर पर स्वागत है। इससे पहले मैंने एसएसटी की टीजीटी की दोनों पेपर, जो कि एक तो कॉमन पेपर और एक सब्जेक्टिव पेपर अपलोड किया था आप सभी के लिए। आज मैं हिंदी की पीजीटी की क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो है हिंदी से जो विद्यार्थी हैं उन्हें फ़ायदा हो। और आज इसमें जो है मैं पहला जो सेक्शन कॉमन पेपर है पीजीटी के सभी विद्यार्थियों के लिए सेम आता है, सेम स्टैंडर्ड का आता है। तो पहला वीडियो जो ये अपलोड होगा, जो अभी इसमें हम बात करने वाले हैं, ये कॉमन पेपर के 100 क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, जो कि पीजीटी के सभी सब्जेक्ट के लिए सेम स्टैंडर्ड की होती है। लेकिन ये बात अलग है कि डीएसएसबी में पीजीटी के कॉमन पेपर में भी सभी विषयों का अलग अलग क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसमें हम पहले सिलेबस को समझेंगे। सिलेबस के बाद जो है एग्ज़ाम पैटर्न और जो टाइम है या जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, इन सब चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं ये कहूँगा कि जो नए मित्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे जो है आपको सब्सक्राइब बटन होगा, वहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर दें, ताकि जो है रिसेंट अपडेट्स मेरे चैनल का आपको मिलता रहेगा। जो भी नए वीडियो डाली जाएगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके साथ साथ एक बेल की रिंग आएगी। जैसे आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक बेल की सिंबल आएगी, उस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपको नोटिफिकेशन में इंटरेस्ट नहीं है तो आप केवल सब्सक्राइब कर लें, तो आप जब भी यूट्यूब खोलेंगे तो आपको रिसेंट अपडेट अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए, सिलेबस से मैं आने से पहले एक दो बातें मैं और कह दूं। मेरे चैनल पे एनसीईआरटी सीरीज जो है शुरू की गई है, जिसमें 6 क्लास से लेकर 10 तक की या 8th तक की हम सारे सब्जेक्ट की कोशिश करेंगे कि वीडियो जो है आपको कॉन्सेप्ट के साथ एनसीईआरटी की अपलोड करें, और जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको समझाएं। तो अभी ज्योग्राफी से हमने शुरू किया है, जो कि 6 क्लास की ज्योग्राफी से, आप उसे देखिए। अगर आप सीटेट दे रहे हैं तो भी, अगर आप डीएसएसपी दे रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होना है। एसएससी, यूपीएससी या सीडीएस, सीपी, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, एनसीईआरटी को बेसिक किताब मानी जाती है और वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। आप उसे ज़रूर देखिए और अपने मित्रों को भी बोले देखने के लिए, ताकि जो है उससे आपका फंडामेंटल्स जो है किसी भी सब्जेक्ट के लिए काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। दूसरी बात, डीएसएसबी की प्रिपरेशन के लिए, डीएसएसबी के लिए हमारा एक ग्रुप है, सीटेट मेंटर ग्रुप। ये केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, बीएड या सभी एग्ज़ाम्स को जो है ध्यान में रखकर एक ग्रुप बनाया गया है। इसमें लगभग 8900 के आसपास मेंबर्स हैं। मैं इसकी लिंक जो है, ग्रुप की लिंक नीचे कमेंट में दे दूंगा। वहाँ पे आप सीधे क्लिक करेंगे तो आप एफबी पे जो हमारा ग्रुप है वहाँ पहुँच जाएंगे, और वहाँ जो है उसे आप ज्वाइन कर लें, ताकि जो है आपको रिटन मटेरियल्स जो है आपको वहाँ पे नोट्स भी मिलेंगे, और रिटन मटेरियल्स के साथ साथ रीसेंट अपडेट जो भी जॉब से रिलेटेड है, या सीटेट से रिलेटेड है, या डीएसएसबी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, यूपी टेट से रिलेटेड, सारी अपडेट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। चलिए आज अब हम शुरू करते हैं पीजीटी के लिए। हम अभी कॉमन पेपर करने वाले हैं, जो कि 100 मार्क्स का आता है, और इसके अंतर्गत जो 5 सेक्शन है हम उस पर बात करेंगे। जो 5 सेक्शन है, एक तो जनरल अवेयरनेस है जिससे 20 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन होंगे। अंकगणित 20 क्वेश्चन, और दोनों भाषा 20-20-40, अर्थात टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम्स अगर हम जब दे ये एग्ज़ाम जब हम देंगे तो ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स 200 का। ये पिछला सिलेबस है, तो अभी हम इसी के अनुसार बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम 100 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस का जो कॉमन पेपर है, जिसमें 5 सेक्शन है, हम उसी के क्वेश्चंस को देखेंगे। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के क्वेश्चन पेपर को आपको दिखा देता हूँ,
और इंग्लिश का मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं उसे दोनों को पढ़ना पॉसिबल है नहीं। मैं उसे स्लोली जो है उससे नीचे आता जाऊंगा, आप पॉज करके देख सकते हैं, काफ़ी धीमे धीमा चलूँगा मैं। और हिंदी के पेपर पढ़ के मैं उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसे मैं आपको बता दूंगा। मैंने आंसर की ऑफिशियल लिया है और आपको मैं बता दूं कि आंसर की में डीएसएसपी ने 2 बार आंसर जो है पिछली बार चेंज किया था, जैसा देख सकते हैं आप। तो मैंने जो बाद में उन्होंने अपडेट किया है उसे भी मैंने सुधार दिया है, ताकि जो है आंसर किसी का गलत ना हो सके। जो डीएसएसपी के अनुसार 7-8 आंसर उन्होंने चेंज किया था पीजीटी में, तो मैंने उसे चेंज कर दिया है ताकि जो है आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ से इन्होंने ये जनरल अवेयरनेस का पेपर है, इंसुलिन के बारे में पूछा है। उसके बाद जो है अदर मेटल्स वगैरह से रिलेटेड है, साइंस का क्वेश्चन है। बेसिक व्हाट इज़ द कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, तो जयपुर है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ए स्टडी रिलेशंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, इकोलॉजी होता है ये। अपने आसपास के इन्वायरमेंट से रिलेशन अगर है तो उसे क्या कहते हैं। तो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन जो है, 10 नंबर क्वेश्चन का उन्होंने पहले आंसर सी दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया क्योंकि इसका राइट आंसर इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। एनुअल बजट, फाइनेंस मिनिस्टर। दिवस पूछा है, दिवस से रिलेटेड नोट्स भी मैं डाला हूँ सारे महीनों का, तो वहाँ से आप जो है सीटेट मेंटर ग्रुप से आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 10 क्वेश्चन ये इलेक्शन कमीशन पूछा है इन्होंने। तो ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, हिंदी वाला हम पढ़ेंगे उसको। इंसुलिन नियंत्रित करता है रक्त में शर्करा का स्तर, मतलब जो शर्करा है उसकी जो क्वांटिटी है रक्त में, उसको इंसुलिन जो है कम करता है या नियंत्रित करता है, क्योंकि ज़्यादा होने पे जो है डायबिटीज़ की समस्या जो है इंसान को बढ़ जाती है। निम्न में से सोना को छोड़ मानव से उपयोग किया गया पहला धातु कौन सा है, तो वो तांबा होगा राइट आंसर। ठीक है, एक वंशानुगत घटक जो जीव के जैविक विशेषता के लिए जिम्मेदार है उसे क्या कहते हैं, तो जीन होता है। जेनेटिकली जो है जीव की विशेषताओं के लिए यही जिम्मेवार होता है कि एक जीव में क्या क्या विशेषताएं होंगी या उसकी क्या खूबियां होंगी, या जीन के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है जीव एवं उसके उनके पर्यावरण के संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी कहते हैं। निम्न में से किसने पहले जाना कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, कोपरनिकस ने। सातवां है भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। हुतात्मा दिवस ये जो है 30 जनवरी को, हुतात्मा दिवस क्या होता है, पहली बार मैं भी सुन रहा हूँ। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा, मार्टियर मार्टियर्स डेज, अच्छा शहीद दिवस होता है 30 जनवरी को। इसी को इन्होंने हिंदी में हुतात्मा लिख दिया है, बहुत गंदा ट्रांसलेशन है ये तो। 9 है वार्षिक बजट, वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर। 10 नंबर है ऑक्सीजन का आविष्कार, तो ये जो है इनमें से कोई सा भी नहीं। पहले उन्होंने लेवोशियर का नाम दिया था ऑप्शन सी को, लेकिन बाद में उन्होंने इसे कैंसिल करके क्वेश्चन को ही कैंसिल कर दिया। वैसे मैंने इसे विकिपीडिया से इसका आंसर ढूंढा तो मुझे मिला कार्ल विल्हेम स्किल, जो मैंने नीचे लिख दिया है राइट आंसर इज। ठीक है, ताकि जो है अगर मान लीजिए फ्यूचर में कहीं ये क्वेश्चन मिलता है तो आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है ये जो है विजयनगर से संबंधित एक क्वेश्चन है, हिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन है। अलमाटी डैम 16 नंबर। 12 नंबर में है नॉन पॉलिटिशियन साइंटिस्ट, एपीजे अब्दुल कलाम होंगे राइट आंसर। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। उसके बाद जो है नोबेल प्राइज़ पूछा है इन्होंने, गीत गोविंद, ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये सब। या आप लूसेंट से भी कर सकते हैं, लूसेंट में भी ये सब चीज़ें दी हुई हैं, काफ़ी बेसिक है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स वाज अवार्डेड टू अमर्त्य सेन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ब्राइटेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द इवनिंग स्काई, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी जो है इन्होंने बिल्कुल जो है फंडामेंटल्स रखा है कि जो साँझ का
साँझ का चमकता हुआ तारा किसे कहा जाता है? ये मेरे अंदाज से वीनस होना चाहिए। 15 नंबर का वीनस, हाँ वीनस ही है शायद। हाँ वीनस ही है, शुक्र बोलते हैं उसे हिंदी में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अलमाटी डैम किस नदी पे बनाया गया है? अलमाटी डैम है कृष्णा नदी पे। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ये 1556 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2014 मुकुल मुदगल कमेटी। मुकुल मुदगल था, इसमें मेरे अंदाज से आईपीएल का स्पॉट फिक्सिंग से रिलेटेड थे मुकुल मुदगल कमेटी। ठीक है, 19 नंबर है द पैसेंजर ट्रेन सेट टू डाउन स्पीड रनिंग द 180 किलोमीटर्स पर आवर ड्यूरिंग अ ट्रायल रन बिटवीन। ये दिल्ली से आगरा जो ट्रेन चलाई गई थी उस समय, उसका बता रहा है। ये 160 है, 160 किलोमीटर पर आवर। हु क्लिंच द 2014 फ्रेंच ओपन। तो जो ओपन है, जो चार प्रमुख है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन, तो ये चारों जो है आपको याद कर लेना चाहिए कि किसने जीता, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका राफेल नडाल वैसे था, ये आपका काम का नहीं है आपके, क्योंकि उस समय का ये करंट अफेयर्स था। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा समय ना दें, क्योंकि वो करंट अफेयर्स से मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है उस पर। 11 नंबर है विजयनगर, किस राजवंश ने विजयनगर पर राज्य नहीं किया? तो होयसला ने नहीं किया। अकेला वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति बना, ठीक है, बने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन, गीत गोविंद जयदेव। शाम के समय आकाश का अत्यंत चमकीला पिंड शुक्र अर्थात वीनस। ओके। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पानीपत 1556 अकबर और हेमू के बीच हुआ था। 18 नंबर है मुकुल मुदगल समिति आईपीएल नई दिल्ली से आगरा। गतिमान एक्सप्रेस शायद इसका नाम था, उस समय का एक करंट अफेयर है। 2014 में फ्रेंच ओपन राफेल नडाल। यहाँ से इन्होंने रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू किया। इसे पढ़कर रीडिंग देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा। मैं ये बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ से पूछा गया है। ये 21 नंबर देखिए, ये क्रम में पूछा गया है, इन्हें क्रम में सजाना है कि कौन सा जो है एक मतलब बेहतर क्रम होगा, कि पहले सेंटेंस है, पहले वर्ड है, पहले चैप्टर है, पहले फ्रेज है, क्या पहले होगा। तो इसमें जो है सी आंसर राइट होगा, क्योंकि पहले जो है मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द, ठीक है, 3 के बाद इन्होंने आंसर के अनुसार 3 के बाद 5 दिया है। चैप्टर, पैराग्राफ, सेंटेंस, फ्रेज और वर्ड क्रम होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डीएसएसबी ये राइट आंसर है 21 का। 21 का सी माना है इन्होंने। ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये मीनिंग निकालने वाले क्वेश्चंस हैं, और ये रिलेशन से पूछा है कि रिलेशन इनमें इनके बीच क्या है। नेक्स्ट डिजिट क्या होगा? यहाँ से ये हमेशा 2-4 क्वेश्चन रखते ही हैं, तो इसे बेहतर ढंग से आप कर लें। मिसिंग नंबर पूछा है, ये भी इनका फेवरेट क्वेश्चन रहता है। 2 क्वेश्चन मिसिंग नंबर से रखा इन्होंने। ठीक है, यहाँ भी पेरेंट को अगर इस ये शब्द लिखते हैं तो चिल्ड्रेन को ये लिखते हैं, तो रिप्रिंट को क्या लिखेंगे? ठीक है, विजय विकास की पहचान इस तरह करवाता है कि मेरे पिता का, ये रिलेशन वाले प्रश्न है। पेड़ों की कतार में एक पेड़ बाई अंत से 8वां तथा दाहिने ओर से 13वां कतार में कितने? बेसिक क्वेश्चन है ये क्रम पूछा है यहाँ पे इन्होंने। ये दिशा पूछा है, लापता संख्या पूछा है, लापता संख्या पूछा है। तो इन सब चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना है। रिलेशनशिप से वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या क्रम वाला तो खैर बेसिक है। लापता संख्या या अगला डिजिट कौन सा होगा, कूट भाषा से भी प्रश्न पूछा है इन्होंने। ये इंग्लिश में है इनका क्वेश्चंस, 29 से लेकर 40-42 तक है ये।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। दीपिका पालिकल का पूछा है किस खेल से संबंध है। पर्सन से पीपुल, तो चाइल्ड से क्या। ठीक है, आगे आते हैं। यदि 7 + 5 बराबर 21 और 4 + 9 बराबर 31 है तो 8 + 6 बराबर क्या होगा। इसी तरह का इन्होंने ये सारे क्वेश्चंस को रखा है। मैंने राइट आंसर क्लिक किया है जो कि ऑफिशियल आंसर से है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर मैं 100% तो नहीं कह सकता, पर जो अकॉर्डिंग टू DSSB है उससे तो हमें मानना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए इसमें जो क्वेश्चन है 35, ये जो तीनों से अलग है उसे चुनिए। ठीक है, तो ये चेन्नई है क्योंकि चेन्नई शहर होगा, बाकी तीनों राज्य का नाम है। व्यक्ति से लोग, तो बच्चा से क्या होगा, बच्चे, क्योंकि समूह की बात की जा रही है। एक व्यक्ति से लोग, लोग का मतलब होता है एक समूह, तो बच्चा से बच्चे का मतलब है कि एक। ठीक है, कौन तीनों से अलग है, सुनार, दर्जी, लोहार। ये तीनों क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, नाविक क्रिएटिविटी से रिलेटेड नहीं है। ये कुछ बनाता नहीं है, नाविक एक ट्रैवलर है। ठीक है, और ये फिर लुप्त संख्या वाला है, 40 के बाद वाला जो क्वेश्चन है, 40 नंबर। और नवीन मोहन से ऊंचा है, ये हाइट से रिलेटेड है। ABCD गोलाकार, ये DSSB का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है कि समूह में गोलाकार आकृति में बैठे हुए हैं, उन्हें क्रम में सजाना है, या फिर कौन किसके दाएं कौन किसके बाएं बैठा हुआ है। ये वे बार बार पूछते हैं, इसे आप ज़्यादा बेहतर से कर लें। यहाँ से अर्थमेटिकल मैथमेटिक्स का पूछा गया है, रेक्टेंगुलर से पूछा गया है, एवरेज पूछा गया है। इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि जो एवरेज है, परसेंटेज है और इंटरेस्ट है, इन सब चीज़ों को जो है, रेशियो है, इन सब चीज़ों, वर्क एंड डिस्टेंस है, वर्क एंड टाइम है, इन सब को, पाइप और नल का जो रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप बेहतर ढंग से कर ले। 5-6 टॉपिक गिनकर हैं और वहाँ से वो ज़्यादातर क्वेश्चन बनाते हैं, सभी आप कर नहीं सकते। अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो आप सभी कर लें, अदरवाइज़ ये 5-6 टॉपिक्स जो मैंने बताया आपको, इन्हें ज़रूर आप कर लें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से होना है। मतलब इतना आप कर लेंगे कि आपका 10 से 15 नंबर के राउंड में आ जाएगा। 20 का 20 तो नहीं कर सकते, पर 10 से 15 के राउंड में आप कहीं ना कहीं आकर रुक जाएंगे। ठीक है, वही है, इन्होंने विकर्ण पूछा है, उसके बाद एवरेज पूछा है, यहाँ पे प्राइस से संबंधित क्वेश्चन है। स्टेंसिल का मूल्य इतना है तो मूल्य निकालिए। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के जगह पे क्या होगा। चक्रवृद्धि, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे इन्होंने पूछा है। वही मैंने अभी आपको बोला कि इंटरेस्ट भी आप कर ले, कंपाउंड सिंपल दोनों। काम देखिए 46 नंबर इन्होंने वर्क एंड टाइम से पूछा है। महिलाएं कितना समय लेंगी ये पूरा करेंगी। बेचता है तो घाटा होता है, मुनाफा होता है, लॉस एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस। यही 4-5 टॉपिक है, जनरली वहीं से वो क्वेश्चन बनाते हैं। मैट्रिक्स, सेमी सर्किल, कैपेसिटी ऑफ द रिड्यूस बेस, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तब बोले मैट्रिक्स को क्या कहते हैं। ठीक है, वृत्त की लंबाई, अर्थपूर्ण वक्र, यहाँ पे इन्होंने ट्रिगोनोमेट्री से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ दिया है। लेकिन फिर भी आप अगर वो जो 6-7 टॉपिक बताया गया है उतना कर लेंगे तो 10 के प्लस में ही आप रहेंगे, उससे नीचे नहीं रहेंगे। 10 के राउंड वहाँ से क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने हिंदी का जो है स्टैंडर्ड ठीक ठाक रखा है, अच्छा स्टैंडर्ड है। तो जैसे 61 नंबर देखिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आविष्कार करने का अर्थ क्या है, किसी चीज़ का आविष्कार करने का मतलब क्या है। खोजना, ढूंढना, पता लगाना, पार करना। पार करना तो खैर ऐसे कैंसिल हो जाएगा, बाकी ऊपर के तीनों जो है काफ़ी नज़दीकी ऑप्शन है। देखिए, खोजना और ढूंढना लगभग एक सी बातें हैं। पता लगाना, ये भी जो है लगभग जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि इनका रिलेशन लग रहा है कि तीनों जो है शब्द एक सा दिख रहा है आपको, बहुत ज़्यादा इनमें अंतर आपको नहीं लगेगा। फल शब्द का अन्य वचन क्या होगा, तो इसका फल ही है। ठीक है, संसार का समानार्थक शब्द दुनिया। मुश्किल के विरोध शब्द क्या है, आसान। पर्यायवाची शब्द, अश्व का पर्यायवाची तो घोड़ा। उन्नति,
उत्कर्ष सही अर्थ चुनना है, ठीक है। अमृत का सुधा, लेकिन देखिए यहाँ पे जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं, पयूष लिखा है इन्होंने, पीयूष लिखता, पीयूष तो पीयूष मीन्स भी अमृत होता है, लेकिन पयूष लिखा है इन्होंने, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में क्या दिया गया, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। कमल को जलज, तलवार खड़ग, ठीक है। पवन को हवा, बंदर बंदरिया, बहुवचन निकालना है। पुजारी, नहीं स्त्रीलिंग निकालना है, माफ़ करें, पुजारिन। और देखिए इसका जो है इन्होंने पहले इन्होंने आंसर दिया था बुढ़ा का बुढ़िया, फिर उन्होंने चेंज करके बुढ़ी भी कर दिया, मतलब दोनों को सही माना इन्होंने, ए और बी दोनों सही है, बाद में इन्होंने आंसर चेंज किया था इसका, तो दोनों को फाइनली इन्होंने सही माना कि दोनों सही है, अगर ए या बी में से जो भी आपने मारा है वो सही है। यहाँ पे देवर देवरानी, दुल्हा दुल्हन, धेनु शब्द का धेनुए, ये सब इन्होंने रखा है। फिर यहाँ पे एक कंप्रीहेंशन है 77 से लेकर 80 तक, इसको पढ़कर सोल्व करना है। पहले ऑप्शंस को पढ़ें, कभी भी जब आप कंप्रीहेंशन कर रहे हैं तो पहले ऑप्शंस को पढ़ें, फिर जो है क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस को पढ़ने के बाद ही कंप्रीहेंशन को पढ़ें, फिर अंडरलाइन कर दे उसे रिलेटेड जहाँ भी चीज़ें कंप्रीहेंशन में दी गई है। 80 तक ये है। फिर अब आते हैं इंग्लिश का सेक्शन, जो कि अंतिम सेक्शन है। इसमें इन्होंने सेंटेंस जो है पूछा है कि कौन सा सेंटेंस है 81 नंबर, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल पूछा है इन्होंने कि इसका फैल का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, तो फैलन होगा। द टीचर पनिश्ड हिम, दिस सेंटेंस इज सेड टू बी इन। वॉइस पूछा है इन्होंने। कंपैरेटिव डिग्री पूछा है। सेंटेंस हैविंग ओनली वन प्रिंसिपल कॉज एंड नो क्या लिखा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। ही सेड आई एम वेल इन द इनडायरेक्ट स्पीच, दिस विल बी, उसका चेंज फॉर्म बताना है आपको। 87 नंबर, व्हाट इज द सेंसिबल बॉय ही इज आई, टाइप ऑफ द सेंटेंस एग्जैक्टली सेंटेंस निकालना है, ठीक है। 88 में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसका बी जो है राइट आंसर है। रीमिंग वर्ड ऑफ कूल इज पूल, ठीक है। दोनों में देखिए डबल ओ और एल का प्रयोग किया गया है, उसके रिदम जो है दोनों का बैठ रहा है। 89, ठीक है। ये स्पीच पूछा है, इन विच फाइंड द अबव द सेंटेंस, ठीक है। ही इज़ अ बॉय इन दिस सेंटेंस, इज ए ऑब्लिक एन, तो वर्ब होगा। 91 से लेकर इन्होंने वर्ब के बाद 91 से लेकर 93 तक इन्होंने सेंटेंस में ईरर को ढूंढने के लिए पूछा है कि कहाँ पे जो है ये ईरर। ये प्रश्न जनरली सीडीएस और एसएससी में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से अगर इन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछा है तो इसे थोड़ी सी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। रेजिस्टेंस का जो है अपोजिट वर्ड कौन सा होगा, मतलब एंटोनिम्स इन्होंने पूछ दिया है यहाँ पे। सेम पूछा है हिंट का, तो क्लू होता है 95 नंबर। फिल इन द ब्लैंक इन द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव अल्टरनेटिव गिवन बिलो द आई प्रेफर्ड मिल्क टू कॉफ़ी, ठीक है। 97 से 100 तक इन्होंने कंप्रीहेंशन रखा है, 4 क्वेश्चन सॉरी। कंप्रीहेंशन को पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है इसे करना है। इस तरह से जो है ये 100 क्वेश्चन जो कॉमन थे हिंदी लिटरेचर के लिए, उसके लिए जो है अगला हम करेंगे वैसे हिंदी लिटरेचर का। ये कॉमन पेपर था पीजीटी के सभी विद्यार्थियों के लिए, तो इससे आपको स्टैंडर्ड समझ आया होगा। और जो बुक्स की लिस्ट है उसके लिए अलग वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। और साथ के साथ आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, रिसेंट आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। अगर पॉसिबल हुआ तो हम करेंट अफेयर्स पे भी नोट्स आपको, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा पिछले 5-6 महीनों का, वो हम करेंगे।